तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बंगाली मिस्ट्री हॉरर सीरीज जिसका नाम है भोग। इसकी कहानी एक काफ़ी पॉपुलर नॉवल से ली गई है जिसका नाम भी भोग ही है और इसके राइटर है आविक सरकार। और आज की जो वीडियो है वो चैनल की वन ऑफ द स्कैरियस्ट वीडियो होने वाली है। इसमें साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ सुपर नेचुरल हॉरर का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बड़े से एंटीक स्टोर को दिखाते हुए होती है, जहां पर स्टोर का मालिक सुबेश अपने वर्कर रतन से कहता है कि आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम काम खत्म करके दुकान बंद कर देना। ये बोलकर वो चला जाता है। स्टोर में आज कुछ नए आइटम्स आए थे जिनमें से किसी मिस्टीरियस देवी की मूर्ति भी थी। रतन उस मूर्ति को संभाल के अच्छे से रख देता है और स्टोर बंद करने की तैयारी करने लगता है कि तभी उसे कुछ अजीब सी विस्परिंग जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उस मूर्ति वाले जगह से ही आ रही थी। रतन जब उधर जाकर देखता है तो सामने मूर्ति वाली देवी खड़ी थी, जो कि अगले पर उसके करीब आ जाती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। लेकिन रतन ये सब देखकर डर जाता है और वो चीख पड़ता है। इसके बाद हम आदि नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक सेल्स कंपनी में काम करता था और उसे एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का काफी शौक होता है। आतिन अपने काम में काफी मेहनती और टैलेंटेड भी था और आज बॉस उसे बताता है कि उसके काम से खुश होकर उसे कंपनी का सेल्स हेड बनाया जा रहा है। अब इतनी खुशी की न्यूज़ सुनकर तो आतिन फूल ही नहीं समा रहा था, लेकिन बॉस उसे कहता है कि अभी ये सब अपने कलीग से छुपा कर रखो जब तक तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं आ जाता। आतिन कहता है कि ठीक है सर, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने दोस्त को तो बता ही सकता था। और उसका दोस्त कौन होता है? वही एंटीक शॉप का मालिक सुबेश, जिसका वो परमानेंट कस्टमर भी था। आतिक उसे कहता है कि चल भाई पार्टी वार्टी करने चलते हैं, लेकिन सुबेश मना करने लगता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे शॉप में बहुत सारा सामान आया है और ऊपर से रतन भी काम छोड़कर चला गया है। पता नहीं क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था कि भूत को देखा है, सो आज रहने दे भाई, बहुत काम है। लेकिन जब आतिन उसे प्रमोशन वाली बात बताता है तब सुबेश कहता है कि भाई पार्टी तो बनती है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ये बता पगार कितनी बढ़ गई है? आतिन कहता है कि अभी रुक जा भाई, पहले प्रमोशन लेटर तो आने दे। सुबेश कहता है कि मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है? आतिन कहता है कि प्लीज चलना भाई, एक तो अकेला ही तो मेरा दोस्त है। इस पर सुबेश मान जाता है कि चल ठीक है, ज़्यादा मेलो ड्रामा मत कर, तू यहीं रुक, मैं रेडी होकर आता हूँ। इसके बाद आतिन शॉप में घूमने लगता है और इसी दौरान उसकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है, जो कि उसे काइंड ऑफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अब आतिन को एंटीक आइटम्स का शौक तो था ही, उसने कई तरह की प्राचीन मूर्तियां वगैरह देख रखी थी, लेकिन ऐसी मूर्ति उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। तभी इतने में सुबेश भी रेडी होकर आ जाता है। आतिन उससे पूछता है कि भाई ये किस देवी की मूर्ति है? एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में खोपड़ी, ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुबेश कहता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोई तिब्बतन गॉडेस हो सकती है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता, इसलिए मैं इसे किसी तिब्बतियन स्पेशलिस्ट से चेक करवाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। आतिन पूछता है कि तुम्हें मिली कहाँ से? जिस पर सुबेश उसे चक्रवर्ती फैमिली के बारे में बताता है, जो कि 600 साल पुराने मेंशन में रहते थे। हाल ही में किसी बीमारी से पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, बस उनकी एक बेटी बची थी, जो कि घर छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा के लिए अमेरिका जा रही थी और मेंशन का पुराना सामान वगैरह सस्ते में बेच रही थी, जो कि काफी कीमती और एंटीक आइटम्स थे। सुबेश को सौदा बढ़िया लगा और वो सब खरीद लिया। तब इस फैमिली का जो पुजारी था वो उसको ये मूर्ति ऑफर किया। सुबेश बोला कि नहीं, मेरा बजट ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, मैं एक और आइटम नहीं खरीद सकता। लेकिन पुजारी कहता है कि नहीं, तुम्हें इसके पैसे नहीं देने, ऐसे ही ले जाओ। तभी घर का दामाद ही देख लेता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये मूर्ति तो बहुत कीमती लग रही है, या फ्री में क्यों दे रहे हैं? तभी घर की ऑनर यानी कि उसकी पत्नी कहती है कि अरे छोड़ो से जाने दो, हम लेट हो रहे हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और इस तरह यह मूर्ति सुबेश को फ्री में मिल जाती है। आतिन पूछता है कि वैसे इसका प्राइस कितना होगा? सुबेश कहता है कि डिपेंड करता है कि ये कितनी पुरानी है, वैसे तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, तुझे चाहिए तो भाई तू ले जा। आतिन कहता है कि भाई सही प्राइस पे दोगे तो ले लूंगा। सुबेश कहता है कि भाई तुझे कभी कुछ गलत प्राइस पर बेचा है मैंने? चल एक काम कर, तुझे ले जा, पैसे का बाद में देख लेंगे। आतिन कहता है भाई पक्का ले जाऊँ? सुबेश कहता है हाँ भाई ले जा, और चलो जल्दी कर, क्लब भी जाना है। बस फिर क्या था, आतिन मूर्ति को लेकर कार में रख देता है और फिर दोनों वहां से क्लब जाते हैं, जहां पर एक लड़की आतिन को पसंद आ जाती है और वो लड़की भी उसे मुड़ मुड़कर स्माइल पास कर रही थी। इन दोनों का नैन मटक्का देखकर सुबेश कहता है कि भाई तू शादी कर ले यार, वैसे भी तेरी एज निकल रही है। आतिन कहता है कि भाई शादी करने से फ्रीडम खत्म हो जाती है और वैसे भी मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और फिर उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ डांस वांस करता है और तभी डांस करते करते आतिन को कुछ हो जाता है। उसे सब कुछ रेड दिखाई देने लगता है और कुछ विस्परिंग से सुनाई देती है और साथ ही उस देवी की आवाज़ भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो कह रही थी कि मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ। तभी वो लड़की नोटिस करती है कि भाई ये कहाँ खो गया, कहीं मेरे साथ शादी के सपने तो नहीं देखने लगा। वो आतिन से कहती है अरे आप ठीक तो हैं, लेकिन आतिन कोई रिप्लाई नहीं कर पाता। वो शौक में था कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ था। आतिन की हरकतें देखकर उस लड़की को लगता है कि ये तो बड़ा अजीब सा आदमी है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर आतिन जब अपनी कार में घर लौट रहा होता है
तभी बीच रास्ते में अचानक मिरर के अंदर वो किसी बूढ़ी औरत को देखकर डर जाता है, लेकिन उसके पलटते ही वो गायब हो जाती है। अतिन को लगता है कि मेरा वहम होगा और चुपचाप घर आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लेडी के भूत को कार में देखा था वो उसी की माँ थी, जिसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उसके डैड भी बहुत पहले खत्म हो गए थे और अब फिलहाल उसकी दाई माँ पुष्पा ताई ही उसका ध्यान रखती है। आतिन के पास से दारू की स्मेल आ रही थी, जिस पर पुष्पा ताई कहती है कि ये गलत बात है, रोज रोज ड्रिंक करके घर आना ठीक नहीं है। आतिन कहता है अरे वो सब छोड़ो और ये मूर्ति देखो, है ना ये अद्भुत। पुष्पा ताई कहती है कि हाँ वाकई में अद्भुत तो है, लेकिन इसमें नया क्या है, तुम हर दिन ऐसी चीज़ें लाते रहते हो। और फिर उसके लिए खाना लगाती है और फिर वहीं बैठ कर उसे समझाने लगती है कि रोज रोज दारू पीकर घर आना गलत बात है, जिस पर अतिन चिढ़ जाता है कि अरे यार बस करो अब। तब पुष्पा ताई कहती है अरे ऐसे कैसे, और उसे रिंग दिखाकर याद दिलाती है कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझे देकर वचन लिया था कि उसके जाने के बाद मैं तेरा ध्यान रखूं। लेकिन आतिन इस बात पर भी उसे मौक करता है, जिस पर पुष्पा ताई कहती है कि जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुम मुझे बहुत मिस करोगे। फिर रात में जब अतिन सो रहा होता है, इसी दौरान उसके फेस पर रेड कलर की लाइट पड़ती है। फिर वो आंखें खोलकर देखता है तो वही देवी उसके फेस के बिल्कुल सामने थी, जो कि खाना मांग रही थी। और अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था। फिर वो पानी पीने के लिए जार उठाता है तो पानी में खून मिला हुआ था, जिससे डर कर वो सब गिरा देता है। और तभी रूम में उसकी माँ की आत्मा आती है। वो भी यही कह रही थी कि मैं बहुत भूखी हूँ, लेकिन पहले तुम देवी को भोग लगाओ, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। आतिन अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है और फिर वो नींद से जाग जाता है और उसे समझ आता है कि अब तक वो सपना देख रहा था। लेकिन तभी वो क्या देखता है कि जमीन पर खून वाला पानी बिखरा हुआ था और देवी के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जो कि फेड होकर गायब हो जाते हैं। आतिन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर अगली सुबह पुष्पा ताई आतिन के लिए चाय लेकर आती है और उसे उठाने लगती है। आतिन कहता है कि थोड़ी देर और सोने दो, कल रात बुरे बुरे सपने देखे, ठीक से सो नहीं पाया। जिस पर पुष्पा ताई उसे ताना मारती है कि दारू पीकर सोओगे तो बुरे सपने तो आएंगे ही। और फिर जमीन से गिरा हुआ जार उठाकर उसे धोने के लिए चली जाती है। और ये देखकर आतिन का माथा घूम जाता है कि मतलब जार सच में गिरा था, तो वो सब सपना नहीं था। फिर चाय पीकर जब वो नहाने जाता है तभी कोई काले नाखूनों वाली औरत उसे टच करती है। लेकिन तभी आतिन देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझे टच कौन किया। खैर इसके बाद वो नहा धोकर अपनी माँ की फोटो के सामने जाकर अगरबत्ती जलाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी माँ दुखी है, तो क्या करता है कि फोटो पर नया और फ्रेश फूलों वाला हार चढ़ा देता है, एक्सपेक्टिंग कि इससे उसकी माँ खुश हो जाएगी। और तभी उसकी नज़र देवी की मूर्ति पर पड़ती है। उसे अंदर से देवी की पूजा करने का मन होता है, तो क्या करता है कि सेम फूल वो देवी को चढ़ा देता है और सामने अगरबत्ती वगैरह लगाकर हाथ जोड़कर चला जाता है। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि आतिन नास्तिक है, वो पहले कभी पूजा वगैरह नहीं किया है और उसे आता भी नहीं है। खैर उसके जाते ही देवी पर चढ़ाए सारे फूल नीचे गिर जाते हैं, यानी देवी इन्हें एक्सेप्ट नहीं की थी। दूसरी तरफ आतिन के अंकल भावेश आए थे, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। पुष्पा ताई उनके सामने ही आतिन की शिकायत कर रही थी कि देखो ये रोज रोज दारू पीकर आता है, मेरी तो सुनता ही नहीं, अब आप ही से समझाइए, वैसे इसकी शादी कर दे तो शायद ही सुधर जाए। भावेश कहता है कि पुष्पा ठीक कह रही है, तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे। आतिन कहते हैं अरे अंकल वो सब छोड़िए और चलिए, मैं आपको अपने कलेक्शन की एक नायाब चीज दिखाता हूँ। और अपने साथ ले जाकर वही मूर्ति दिखाता है। भावेश मूर्ति के हाथ में खोपड़ी देकर समझ जाते हैं कि ये तो कोई तांत्रिक गॉडेस है। जिस पर अतिन कहता है लेकिन तांत्रिक विद्या तो हमारे हिंदू धर्म में प्रैक्टिस किया जाता है और ये हमारे हिंदू धर्म की देवी तो नहीं लग रही। अंकल कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा कि सिर्फ हिंदुओं में ही तांत्रिज्म प्रैक्टिस होता है। वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में सुना है। लगभग 10th से 14th सेंचुरी के बीच बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक बड़ा ग्रुप हिंदू तांत्रिकों से काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने अपनी तांत्रिक कम्युनिटी बनाई, जिसे वज्रयान बुद्धिज्म कहा गया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इंडिया पर अटैक किया तो हजारों बुद्धिस्ट इंडिया छोड़कर चले गए थे और उनमें ये भी थे। इस मूर्ति के फीचर्स देखो, तिब्बतन लगते हैं। इसे तिब्बत में ही बनाया गया है, यानी मूर्ति लगभग 700 से 800 साल पुरानी होगी, यानी ये काफी कीमती है। तुम्हें कैसे मिली। आतिन बताते कि अरे वो मेरा दोस्त है ना सुबेश, उसी की दुकान से लाया हूँ, अभी पैसे भी नहीं दिए, उसे भी ये फ्री में मिली थी। तभी आतिन का ध्यान जाता है कि मूर्ति पर चढ़ाए फूल नीचे गिर गए थे, जिसे वो उठाकर वापस रख देता है। अंकल कहते हैं ये क्या कर रहे हो। आतिन कहता है कि पूजा। जिस पर अंकल गुस्सा हो जाता है कि मतलब कुछ भी, हर देवी देवता की पूजा का एक नियम होता है, एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं कुछ भी करने लगते। और वैसे भी तंत्र की देवी लग रही है, गलत सलत पूजा करने से परिणाम भयंकर हो सकता है। लेकिन आतिन इन सबको हल्के में ले रहा था। कहता है कि अंकल आप कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे। अंकल कहते हैं क्योंकि मैटर है सीरियस, हम नहीं जानते कि कौन सी देवी है, इनकी पूजा कैसे होती है, इसलिए भी कुछ मत करो। मैं जाकर काली मंदिर के पुजारी से बात करूंगा, उन्हें लेकर आऊँगा, वो तुम्हें पूजा करने की सही विधि बता देंगे। लेकिन अंकल को अभी काम से तुरंत दिल्ली निकलना था, इसलिए पहले वो वहाँ से लौट कर आएंगे, देन उसके बाद पुजारी वगैरह से मिलकर ये सब करेंगे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर अतिन भी ऑफिस चला जाता है और तभी सारे फूल फिर से नीचे गिर जाते हैं। इधर ऑफिस में अतिन को पता चलता है कि उसकी प्रमोशन वाली बात समहाउ लीक हो गई थी
सब उसे बधाई दे रहे थे। ऑफिस में अनिमा नाम की लड़की भी काम करती थी जिसका अतिन पर क्रश था। वो तो उसे अभी से सर कहकर बुलाती है। ये देखकर अतिन का एक कलीग उसकी मौज लेने लगता है। क्या बात है, अभी से सर, आखिर चक्कर क्या है? अतिन कहता है, भाई कुछ नहीं है, फालतू बात मत कर। जिस पर उसका कलीग उसे टॉन्ट मारता है कि लगता है तू हमेशा सिंगल ही रह जाएगा। फिर अतिन जब वॉशरूम में होता है तो सामने से एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत वहां से गुजरती है और फिर गायब हो जाती है। और तभी वो फर्श पर वही पैरों के निशान देखता है जो कि अगले ही पल फेड होकर गायब हो जाते हैं। अब इन सब घटनाओं से अतिन को डर भी लग रहा था और हैरानी भी हो रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर लंच करते वक्त उसे अपनी माँ की बात याद आती है जो उसे देवी को भोग चढ़ाने के लिए कह रही थी। अतिन को लगता है कि उसकी माँ अभी भी कष्ट में है, शायद देवी को प्रसन्न करने से सब ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, शाम को जब अतिन घर लौटता है तो खाने से पहले वो देवी को सेब काट कर चढ़ा देता है और अगरबत्ती लगा देता है। लेकिन फिर रात में देवी फिर अतिन के पास आकर कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। अतिन तो माँ माँ कहकर उनके पैरों पर गिर जाता है और देवी उसके सर पर हाथ भी फेरती है और फिर अगले ही पल उसकी नींद टूट जाती है। अतिन सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो देवी को भोग चढ़ा दिया था। फिर उजागर देखता है तो सेब जौ के तोड़ रखे थे। देवी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जिससे अतिन को बहुत खराब फील होता है। तभी पुष्पा ताई उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन अतिन कहता है कि मेरा मन नहीं है और भूखा ही ऑफिस चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से लौट कर वो कुछ और फ्रूट चढ़ाता है, दूसरे फूल की माला चढ़ाता है, लेकिन देवी उन्हें भी स्वीकार नहीं करती। फिर अतिन भी ठान लिया था कि वो देवी को खुश करके ही रहेगा। फिर वो हर रोज फ्रूट्स बदल बदल कर चढ़ाता, डिफरेंट फ्लावर्स की मालाएं मूर्ति को पहनाकर अगरबत्ती जलाता, लेकिन उसका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होता, जिससे कि वो काफ़ी निराश हो जाता है। उसे इस तरह देखकर पुष्पा पूछती कि बेटा क्या हुआ, किस बात को लेकर परेशान हो। अतिन बताता है कि वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है, वो खुश तो होगी ना। पुष्पा कहती है कि तेरी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, तुझे अब उनकी याद आ रही है, चल ज़्यादा मत सोच, मैं हूं ना तेरी माँ। फिर पुष्पा जब रात में सो रही होती है तभी घंटियों की आवाज़ सुनकर उनकी नींद टूट जाती है। फिर वो अतिन को देखने मूर्ति वाले रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और मूर्ति भी गायब थी। फिर घंटियों की आवाज़ का पीछा करते हुए वो पुराने स्टोर रूम में चली जाती है और फिर वो क्या देखती है कि अतिन स्टोर रूम में ही मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रहा था। पुष्पा ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि अतिन इससे पहले कभी पूजा वगैरह नहीं किया था। और तभी हम व्यूवर्स पुष्पा के पीछे किसी भूत को देखते हैं। अगले दिन भावेश अंकल दिल्ली से लौट आते हैं और साथ में पुजारी को भी लेकर आए थे। तभी पुष्पा बताती है कि अतिन को कुछ हो गया है, वो बिल्कुल बदल गया है और अपने साथ उन्हें उसी पूजा रूम में लेकर जाती है जहाँ अतिन को अब किसी पुजारी की जरूरत नहीं थी, वो खुद किसी पुजारी की तरह लग रहा था। अंकल उसे देखकर कहते हैं कि अचानक तुम्हें ये क्या हो गया। अतिन कहता है कि माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मुझसे बात भी की है। अंकल कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो कम्युनिस्ट विचारधारा में मानते हो, 2-4 सपनों के चक्कर में तुम इतने स्पिरिचुअल कैसे हो गए। तभी पुजारी भी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, देखो पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के ये सब नहीं करना चाहिए। अभी हम ये भी नहीं जानते कि देवी कौन सी है, इनकी पूजा कैसे की जाती है, इसलिए अभी ये सब मत करो। तुमसे कोई गलती हो गई तो उस देवी का कोप भोगना पड़ेगा। जिस पर अतिन ये तर्क देता है कि एक माँ अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं जैसे चाहूँ वैसे इनकी पूजा करूंगा, फल फूल जो सही लगे मैं इन्हें अर्पित करूंगा। वो लोग फिर समझाते हैं कि ये तरीका गलत है, जिस पर अतिन भड़क जाता है, कहता है कि माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा था, वो मुझसे प्यार करती हैं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये माँ बेटे के बीच का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। और बहुत ज़ोर से पुजारी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे डरकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं कि अरे से तो कुछ हो गया। फिर अगले दिन ऑफिस में किसी तरह का अवार्ड फंक्शन होता है जहाँ पर अतिन को बेस्ट अचीवर अवार्ड के लिए अनाउंस किया जाता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोया पड़ा था। पहली बार में तो नहीं सुनता, दूसरी बार में सुनता है। अवार्ड लेते वक्त भी वो सड़ा सा मुंह बनाया था। ये देखकर उसके कलीग भी हैरान थे कि इसे क्या हो गया। इधर घर पर पुष्पा को पूजा रूम से अजीब और डरावनी सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। डर के मारे वो भावेश को कॉल कर देती है और रोने लगती है। भावेश कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। पुष्पा कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, ये सब उस मूर्ति की वजह से हो रहा है, मैं उसे घर से हटा दूंगी। भावेश कहता है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना, पता नहीं अतिन कैसे रिएक्ट करेगा। पिछली बार तो तुमने देखा ही था ना कि वो कैसे रिएक्ट किया था जब हम उसको पूजा करने से मना किए थे। वो कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, मैं उससे बात करके देखूंगा। और इन सब के बीच हम व्यूअर्स देखते हैं कि कुछ भूत प्रेत वहीं आसपास भटक रहे थे और पुष्पा की बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ अतिन का कलीग उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन अतिन मना कर देता है, कहता है कि मुझे तुरंत निकलना होगा, घर जाकर पूजा करनी है। जिस पर उसका कलीग हैरान हो जाता है, कहता है मतलब तुम डिनर भी नहीं करोगे। खैर कोई बात नहीं, मैं डिनर पैक करवा देता हूँ। फिर इसके बाद जब अतिन घर की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में एक औरत उसकी कार के सामने आ जाती है। वो कह रही थी कि मैं बहुत भूखी हूँ, कल से कुछ भी नहीं खाया, कुछ हो तो प्लीज़ दे दीजिए। अतिन को याद आता है कि उसके पास खाना पड़ा था, वो हिलाकर उसे दे देता है। इसी दौरान अतिन पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो और इतनी रात यहाँ हाईवे में क्या कर रही हो।
जिस पर वो औरत रोने लगती है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, और अतिन के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़िए, अपने साथ ले चलिए, समाज के भूखे भेड़िए मुझे नोच खाएंगे। अतिन को उस पर दया आ जाती है और वो अपने साथ उसे घर ले आता है। पुष्पा ताई उसे देखकर चौंक जाती है कि ये तो किसे ले आया। वो औरत अपना नाम डामरी बताती है। उसका पति खत्म हो गया था और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, और अब डामरी के घर वाले भी उसे घर में नहीं ले रहे थे। लेकिन पुष्पा ताई को डामरी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो अतिन से कहती है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और तू इसे घर पे ले आया। अतिन कहता है कि इसे रात में इस हालत में छोड़ना सेफ नहीं था, इसलिए यहाँ ले आया। पुष्पा ताई कहती है तो तुम्हें इसे पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए था। अतिन कहता है कि वो सब कल देखूंगा, फिलहाल तो मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, आप डामरी को अटीक वाला रूम दे दीजिए। अतिन के कहने पर वो डामरी को रूम तो दे देती है, लेकिन उसे साफ फोन करती है कि तुमने भले ही अतिन का ट्रस्ट जीत लिया हो, लेकिन मेरी नज़रें तुम पर टिकी रहेंगी और चोरी वोरी करने की सोचना भी मत, तुरंत पकड़ के पुलिस में दे दूंगी और कल मुझे तुम अपना आईडी प्रूफ भी दिखाओगी। फिर पुष्पा ताई के जाते ही डामरी का एटीट्यूड बदल जाता है और वो चेयर पर ऐसे बैठती है जैसे कि वो इस घर की मालकिन हो। लेकिन तभी पुष्पा ताई वापस आकर ये देख लेती है, जिस पर डामरी फिर से सीधी बनने का नाटक करने लगती है। खैर पुष्पा ताई उसे खाना देकर चुपचाप चली जाती है कि इसे तो मैं कल देखूंगी। फिर रात में अचानक पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। तभी पुष्पा ताई उठकर मोमबत्ती जलाने जाती है और तभी कोई भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल एकदम से उनके सामने आ जाती है और मोमबत्ती बुझा देती है, और अगले दिन पुष्पा ताई गायब हो जाती है। पुलिस को भापेश अंकल बुलाते हैं क्योंकि अतिन को तो होश था ही नहीं। पुलिस का कहना था कि हमें किडनैपिंग के कोई सबूत नहीं मिले, हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चली गई हो, इसलिए अभी 2-3 दिन वेट करते हैं, अगर वो लौट कर नहीं आई तो फिर हम उसको सर्च करेंगे। जाते जाते ऑफिसर अंकल से डामरी के बारे में ध्यान रखने के लिए कहता है कि मैंने उसे सवाल जवाब इसलिए नहीं किए क्योंकि वो बस रोए चली जा रही थी। वैसे बेचारे के साथ काफ़ी गलत हुआ है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ध्यान रखिएगा। फिर रात में डामरी अतिन को खाने के लिए पूछने आती है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलकर कुछ खा लीजिए। लेकिन अतिन कहता है कि मन नहीं है, तुम खाकर सो जाओ। इस पर डामरी पुष्पा ताई की आवाज़ में बात करती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, जिससे अतिन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद डामरी उसे खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही वो निवाला मुंह के पास लेकर आता है तो डामरी उसे टोक देती है कि क्या आज आप माता की पूजा किए बिना, उनको भोग लगाए बिना ही खाना खाएंगे। जिस पर अतिन को अपनी गलती समझ आती है। उसे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं कैसे भूल गया, और खुद को थप्पड़ मारने लगता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, और रोने लगता है। डामरी कहती है आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं माता के लिए भोग तैयार करती हूँ। बस फिर क्या था, अतिन तुरंत उठकर नहाने चला जाता है और डामरी भोग तैयार करती है, और भोग में वो वेज के साथ नॉन वेज भी बनाती है, और वही देवी को चढ़ाकर दोनों साथ में पूजा करते हैं। फिर इसके बाद डामरी अतिन को खाना देती है, लेकिन सब्जी में से अतिन को सड़ी हुई बदबू आ रही थी, उससे खाना नहीं खाया जाता। वो डामरी से कह देता है कि मेरा मन नहीं है और सोने चला जाता है। तभी रात में उसे पूजा रूम से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अतिन जब रूम में जाता है तो क्या देखता है कि खाना किसी ने खा लिया था, यानी देवी ने भोग स्वीकार कर लिया था। ये देखकर तो अतिन खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत डामरी को बताता है कि देखो, आखिरकार माता ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। डामरी भी खुश दिखाई दे रही थी और दोनों देवी के सामने दंडवत हो जाते हैं। लेकिन तभी डामरी के एक्सप्रेशन ईविल टाइप के हो जाते हैं और वो अतिन को ऐसे देखकर ईविल तरह से स्माइल कर रही थी, जिससे कि साफ है कि वो यहाँ किसी खास मकसद से आई है और वो ये जानती है कि देवी कौन है और इनकी पूजा कैसे होती है और उन्हें क्या भोग लगाया जाता है। खैर अगले दिन अतिन काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। वो खुशी खुशी ऑफिस के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठता है और बड़े ही प्यार से डामरी उसे सड़ा बदबूदार खाना परोसती है। अतिन निवाला मुंह तक लाकर रुक जाता है। डामरी पूछती है कि क्या हुआ। फिर अतिन कुछ नहीं बोलता और मन मार कर वो सड़ा खाना भी खा लेता है। शायद आज वो कुछ ज़्यादा खुश था और फिर यही उसका डेली का रूटीन बन जाता है। रोज वो डामरी का सड़ा बदबूदार खाना खाता, चाहे उंगली ठूस कर खाना पड़े, लेकिन खाता था। और शाम में उसका बनाया भोग देवी को चढ़ाकर पूजा करता था। और अब तो रात में शमशान जाना भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन ऑफिसर अतिन के घर आकर उसे बताता है कि वो पुष्पा जी के बारे में हर जगह पता किए, उनके गांव में भी बात की, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा। और अब वो अतिन को सजेस्ट करता है कि वो न्यूज़पेपर में ऐड डलवाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, मे भी कोई लीड मिल जाए। लेकिन अतिन इस पर बहुत ही अजीब से रिप्लाई देता है कि अब हमारे एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, ये सब माता की ही इच्छा है। ऑफिसर कहता है मतलब मैं समझा नहीं, तो हम क्या करें, केस क्लोज कर दें। अतिन कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे। फिर ऑफिसर भी क्या करता, वो केस क्लोज कर देता है। फिर एक दिन रात में भावेश अंकल अतिन के घर आते हैं। पूरे घर में मंत्रों और घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और फिर वो क्या देखते हैं कि अतिन खतरनाक तरह से पूजा कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर वो डर जाते हैं। कहते कि अतिन ये तुम्हें क्या हो गया। अतिन की पर्सनैलिटी और आवाज़ दोनों ही चेंज लग रही थी।
और उसका बिहेवियर भी काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। वो अंकल का कॉलर पकड़कर कहता है कि देखो, माता ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। ये प्रमाण है कि माता मुझसे प्यार करती है। अब बुलाओ उस पुजारी को और दिखाओ उसे भी ये सब। अंकल पूछते हैं लेकिन ये सब कब हुआ? अतीन बताता है कि 2 हफ्ते हो गए माता द्वारा मेरा पहला भोग स्वीकार किए हुए, और ये सब डामरी की वजह से हुआ है। उसकी कुकिंग में कुछ तो स्पेशल है। जब से वो आई है सब ठीक हो गया है, मेरी पूजा सफल हो रही है। और तभी अंकल भावेश डामरी को देखते हैं। उसकी आंखें अचानक से डिमानिक हो जाती। अंकल तो उसे देखकर डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो कुछ चुड़ैल है। लगता है यही अतीन को कुछ कर दिया है। उन्हें अब अतीन की बहुत चिंता होने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब पूरा माजरा है क्या, मुझे पता लगाना होगा। तभी उन्हें सुबेश का ध्यान आता है, जहाँ की एंटीक शॉप से अतीन ने मूर्ति लेकर आया था। अंकल सुबेश की दुकान पर जाकर उससे बात करते हैं। उसे बताते हैं कि जब से अतीन तुम्हारे यहाँ से वो मूर्ति लेकर गया है, बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा है, बिल्कुल पागल सा हो गया है। सुबेश भी बताता है कि पिछले हफ्ते जब मैंने उसे कॉल किया था कि चल भाई कहीं घूमने चलते हैं, तो अजीब सी बातें कर रहा था कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। अब उसे शमशान घाट पर ही जाना अच्छा लगता है। अंकल पूछना, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दुकान में मूर्ति कितने दिन से रखी थी, क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया? तब सुबेश को ध्यान आता है कि मूर्ति की दुकान में आने के 2 दिन बाद ही उसका नौकर रतन काम छोड़कर भाग गया था। वो इस मूर्ति के बारे में कुछ बताना तो चाह रहा था, लेकिन डर के मारे कुछ बता नहीं पा रहा था। अगर मुझे तब पता होता कि मूर्ति इतनी खतरनाक है तो मैं इसे अतीन को कभी नहीं देता। तभी अंकल उससे कहते हैं कि इस मूर्ति का राज पता करना बहुत जरूरी है। क्या तुम प्लीज मुझे ये बता सकते हो कि तुमको ये मूर्ति कौन दिया था? फिर अगले दिन अतीन ऑफिस में अकेला लंच कर रहा होता है, क्योंकि उसकी अजीब हरकतें देखकर अब उसके कलीग उससे बात करना छोड़ दिए थे। वो उससे दूर ही रहते थे, यहाँ तक कि अनिमा भी। और इसका सबसे बड़ा रीजन था उसका बदबूदार खाना। उसके टिफिन खोलते उसकी भयानक बदबू से सब परेशान हो जाते हैं। सब कहते हैं कि इसे हो क्या गया है, सड़ा बदबूदार खाना है, कैसे खा सकता है। अब सब लोग टोक मार दिए थे तो अतीन से भी वो नहीं खा जाता और उसे वॉमिट हो जाती है। उसकी हालत देखकर अब बॉस भी उसे कह देता है कि तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम जाकर पहले डॉक्टर को दिखाओ, और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज देता है। फिर वहाँ से अतीन शमशान घाट चला जाता है। वहाँ एक गरीब को खाना खाता देख उसे भी भूख लग जाती है। फिर पास के ढाबे से वो खाना लेकर खाने लगता है। तभी वहाँ बैठा एक बूढ़ा उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आधी रोटी मिल सकती है? जिस पर अतीन रोटी के 2 टुकड़े करता है और बड़ा हिस्सा उस बूढ़े को देता है। अतीन को इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करता है कि तुमने खुद छोटा हाफ लेकर मुझे बड़ा हाफ दिया। अतीन कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं सोचता, वैसे भी वो और रोटी तो ला ही रहा है। फिर वो बूढ़ा अपना नाम कृष्णानंदा बताता है और अतीन से बातें करने लगता है। और बातों ही बातों में कृष्णानंदा बताता है कि वो पूजा अर्चना से रिलेटेड बुक्स वगैरह लिखता है। ये सुनते ही अतीन के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है तो फिर तो आप तंत्र मंत्र भी जानते होंगे? जिस पर कृष्णानंदा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और पास आकर उसे बताता है कि जो भूखे को खाना खिलाता है, माँ आदि शक्ति उसकी रक्षा करती है। माँ तुम्हारी भी रक्षा करेगी। एक बात याद रखना, तंत्र से भी बड़ी एक शक्ति है और वो शक्ति है प्यार। प्यार तंत्र का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और फिर उसे एक मणि देकर कहता है कि इसे अपने गले में पहन लो, फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बस एक बात का ध्यान रहे, इसे गले से मत उतारना। जब इस मणि का काम खत्म हो जाएगा ये अपने आप मेरे पास लौट आएगी। दूसरी तरफ सुबेश अंकल को उसी पुजारी के पास लेकर जाता है जो उसको मूर्ति दिया था, जहाँ पर वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताकर देवी के बारे में पूछते हैं। तब जाकर वो पुजारी रिवील करता है कि देवी कोई साधारण देवी नहीं है। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है ये। इनका नाम है देवी मातंगी। देवी मातंगी माँ सरस्वती का ही तांत्रिक रूप है और यू कैन आल्सो से कि उनका एक डार्कर वर्जन है। इसलिए उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में खोपड़ी थी। इसके बाद पुजारी उन्हें बताता है कि आज काली अमावस्या है, यानी कि आज अतीन का आखिरी दिन है। इधर मणि के प्रभाव से अतीन का दिमाग अब काम करने लगा था। जब वो घर आता है तो वहाँ की हालत देखकर उसे अजीब लगता है कि घर बिल्कुल गंदा पड़ा था, पूरे में धूल मिट्टी हो रखी थी। बेडशीट वगैरह भी ना जाने कितने दिन से धुली नहीं थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े से भी बदबू आ रही थी। अब ये सब तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन उसे अब होश आया था। वो इस बारे में डामरी से बात करने जाता है कि ये सब क्या है, सब गंदा क्यों पड़ा है। लेकिन डामरी रूम से बाहर ही नहीं आती, कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे कल बात करती हूँ। फिर अतीन वहाँ से चला जाता है। डामरी समझ गई थी कि उसका जादू अब अतीन पर से हट गया है, उसे होश आ गया है। इधर अतीन थाने में कॉल करके पुष्पा ताई के बारे में पूछने लगता है कि उनका कुछ पता चला, जिस पर उसे ये जवाब मिलता है कि केस तो हम आप ही के कहने पर बंद कर दिए। अब उसे उस वक्त थोड़ी ना होश था, होश तो उसे अब आया था। अब वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और न्यूज़पेपर में पुष्पा ताई का मिसिंग वाला एड छापने के लिए कहता है। और इसी दौरान कोई एंटिटी उनकी बातें भी सुन रही थी। तभी रात में सोते वक्त अतीन को ऐसा लगता है कि जैसे 2 आत्माएं उसे खड़े होकर देख रही हैं, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वो गायब हो जाती। अगली सुबह अतीन देखता है कि अभी भी सब गंदा पड़ा था। वो तुरंत डामरी से बात करने जाता है, लेकिन अपने रूम में नहीं थी। फिर वो उसे टेरेस पर देखने जाता है, जहाँ की फर्श पर कई सारे तांत्रिक सिंबल बने थे। कई जानवरों और परिंदों की लाश पड़ी थी, लाइक चूहे, बिल्ली, कौवे और कबूतर।
यानी यहाँ पर कोई रिचुअल वगैरह करके इन्हें सेक्रीफाइस किया गया था। फिर वो नीचे जाता है तो सामने डामरी खड़ी थी। उसे देखते ही आतिन उसे सुनाने लगता है कि ऊपर ये सब क्या गंदगी मचा रखी है। इस पर डामरी बहुत गुस्से में आ जाती है। उसके लंबे लंबे नाखून थे और वो बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन वो चाह कर भी आतिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि उसके गले में मणि थी। इसलिए वो शांति से कहती है कि मैं सब साफ कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वो आतिन को बताती है कि एक बुरी खबर है। आज सुबह जब मैं पूजा रूम में गई तो भोग वैसे ही रखा हुआ था। माता ने कल रात भोग ग्रहण नहीं किया। पता नहीं मेरी कुकिंग में कहाँ कमी रह गई, लेकिन आज काली अमावस्या है। आज माता कोई भी भोग अस्वीकार नहीं करेंगी। सो आज मैं माता के लिए महाभोग बनाऊंगी। और आतिन को यह कहती है कि आज वो थोड़ा देर से घर लौटे ताकि डामरी आराम से महाभोग तैयार कर सके। दूसरी तरफ वो पुजारी उन लोगों को मूर्ति की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। बात उस समय की है जब तिब्बत के सम्राट जाम्यांग डोरजे सब जगह अपना परचम फैला रहे थे, लेकिन सिंघाटसे के राजा तेंजिन ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और लड़ाई में भारी पड़ रहे थे। सम्राट उसे हराने में हर तरह से असफल हो रहे थे। तभी उन्हें तेंजिन की कमजोरी का पता लगा कि तेंजिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी में उसकी जान बसती है। सो अगर उसकी बेटी को मार दिया जाए तो तेंजिन इतना निर्भर हो जाएगा कि फिर उसे हराना आसान हो सकता है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग सम्राट ने अपनी एक गुप्तचर को वहां की दासी बनाकर भेज दिया, जो कि तेंजिन की बेटी के खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर उसे दे रही थी। लेकिन सम्राट का यह प्लान भी फेल हो गया क्योंकि तेंजिन के जानने वाले एक वैद्य ने समय रहते उसकी बेटी को बचा लिया था और उसे ठीक कर दिया था। जब सम्राट की कूटनीति नहीं चली तो उसने सीधा युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सम्राट को यह नहीं पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है। असल में वो वैद्य मातंगी देवी का बहुत बड़ा पुजारी था और उसे ब्लैक मैजिक भी आता था। उसने सम्राट की पूरी फैमिली पर ऐसा काला जादू किया कि सम्राट सहित उसकी पूरी फैमिली खून की उल्टियां करते करते मारे गए। उस तांत्रिक का नाम सहस्त्र रक्षा था और वो चक्रवर्ती फैमिली से ही बिलोंग करते थे। 30 साल की एज में वो तिब्बत चले गए थे। वहीं के वज्रयान तांत्रिकों से वही सब सीखे। इन्हीं विद्याओं की हेल्प से वो तेंजिन की बेटी को ठीक किए थे और सम्राट को हराने में भी मदद किए, वो भी बिना युद्ध लड़े। लेकिन इसके लिए वो राजा तेंजिन से एक रिक्वेस्ट किए थे कि वो राज्य के सबसे बढ़िया शिल्पकार के द्वारा एक मूर्ति बनाए। और इस तरह उनकी देखरेख में एक तिब्बतियन शिल्पकार के द्वारा देवी मातंगी की यह मूर्ति बनाई गई। अब क्योंकि मूर्ति तिब्बतियन बंदे ने बनाई तो फीचर्स भी उसने वैसे ही बना दिए और इसलिए गलती से लोग इसे तिब्बतियन गॉडेस समझ लेते हैं। और इसी मूर्ति का यूज करके सम्राट डोरजे पर वो खतरनाक तंत्र किया गया था। लेकिन इसके बाद सहस्त्र रक्षक को रियलाइज हुआ कि यह मूर्ति बहुत खतरनाक है। किसी ईवल तांत्रिक के हाथ अगर ये लग गई तो वो सर्वनाश मचा देगा। सो इसलिए वो मूर्ति छुपाकर अपने साथ ही इंडिया ले आए और मूर्ति की फिर से प्राण प्रतिष्ठा की। और तभी से 600 साल से चक्रवर्ती परिवार पर मातंगी देवी की कृपा रही है। पुजारी को यह सब इसलिए पता है क्योंकि 600 साल से उसके पुरखे से लेकर सब चक्रवर्ती फैमिली के यहाँ ऐसे पुजारी काम किए हैं। सहस्त्र रक्षक ने फैमिली वालों को साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर कभी भी वो ये घर छोड़कर जाए तो खाली मूर्ति घर में ना छोड़े। खाली घर में मूर्ति रहने से तबाही ला सकती है, इसलिए मैंने मूर्ति सुबेश को दे दिया था। दूसरी तरफ आतिन ऑफिस चला जाता है। पहले तो उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, इतनी जल्दी क्यों आ गए। लेकिन फिर आतिन को बिल्कुल ठीक देखकर वो उसे अलाउ कर देता है। बाकी कलीग भी उसे ठीक देखकर विश करते हैं और वो अनीमा को तो कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि यार तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसके कलीग एकदम इतना चेंज देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई तू तो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, तुझे हुआ क्या था। जिस पर आतिन कह देता है कि पता नहीं, शायद स्ट्रेस वगैरह हो गया था, और फिर अपने काम में लग जाता है। उसे लग रहा था कि बला टल गई है, सब ठीक हो गया है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। खैर शाम को ऑफिस से घर लौटा ही था कि बाहर उसे अंकल मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो। आतिन कहता है कि अंकल मैं ठीक हूँ और अपने पिछले बिहेवियर के लिए भी सॉरी बोलता है। कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं होश में नहीं था। अंकल कहते हैं कि अभी इन सब बातों का समय नहीं है, अभी तुम्हारे सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आतिन पूछता है कि किस तरह का खतरा। तब अंकल डामरी के बारे में बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करते हैं कि डामरी असल में एक पिशाचनी है और उसे वो सब बातें बताते हैं जो पुजारी बताया था कि आतिन ने देवी मातंगी की गलत सलत पूजा की है, वो भी हर बार लगातार, जिससे कि देवी क्रोधित हो गई है और देवी का कोप बहुत भयानक होता है। सबसे पहले आतिन अपनी सोचने समझने की शक्ति खोता जाएगा, उसमें जीने की इच्छा भी खत्म होती जाएगी। अपने सगे संबंधी अपने दोस्तों से दूरी बना लेगा और बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और फिर आखिर में देवी अपनी किसी पिशाचनी को भेजेगी जो कि इंसान का रूप लेकर आएगी। पहली अमावस्या पर वो उसको मिलेगी, सबसे पहले उसकी फैमिली को खत्म करेगी, फिर राक्षसी खाना खिलाकर वो धीरे धीरे आतिन की बुद्धि, उसकी संपत्ति, इज्जत सब बर्बाद कर देगी। ये सब करने में उसे पूरा 1 साइकिल लगेगा और जस्ट अगली अमावस्या पर वो देवी को आतिन की बलि चढ़ाएगी, यानी कि आज। आतिन कहता है कि अगर ऐसा है तो आज मैं घर में एंटर ही नहीं करूंगा और कल सुबह आकर हम मूर्ति को ले जाकर विसर्जित कर देंगे। अंकल कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा,
ये पिशाचनी इतनी आसानी से अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें उसका सामना करके उसे हराना पड़ेगा। बस फिर क्या था, दोनों साथ मिलकर पिशाचनी डामरी का सामना करने जाते हैं, जो कि महाभोग बना रही थी। उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ था और हाथ में बड़ी जानी पहचानी रिंग थी, जिससे अतिन को समझते देने लगती कि ये पुष्पा ताई का हाथ है। यानी डामरी उसे गायब की थी और अब उसे मारकर उसका भोग बना रही थी। इतना ही नहीं, उसे आतिन को भी देवी के सामने बलि चढ़ानी थी और अब वो सीधा आतिन की तरफ ही बढ़ती है। अंकल उसे बचाने आते हैं तो अंकल पर भी अटैक करके उन्हें दूर फेंक देती है और फिर अतिन का गला पकड़ लेती है। अतिन ने मणि स्वेटर के अंदर डाल रखी थी, इसलिए डामरी उसे देख नहीं पाती, लेकिन तभी मणि ग्लो करने लगती है, जिसके असर से डामरी अतिन को छोड़कर पीछे हट जाती है। लेकिन फिर वो अपनी तांत्रिक शक्तियों का यूज करती है और मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे अतिन फिर से अपने माइंड पर कंट्रोल खो देता है। उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं कि मणि उतार दो। हर तरफ से भूत प्रेत उसे घेर लेते हैं और फिर वो मणि उतार देता है, जिसके तुरंत बाद डामरी फ्लोट करते हुए उसके पास आती है और उस पर अटैक कर देती है। इसी दौरान अतिन अपने अंकल को देखता है और उसे पुष्पा ताई की भी याद आने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि वो इन सबसे कितना प्यार करता है और कृष्णा नंदा ने कहा था कि प्यार से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। बस फिर क्या था, अतिन अचानक से कमबैक मार देता है और मणि उठाकर डामरी के माथे पर लगा देता है, जिससे डामरी खत्म हो जाती है। फिर तुरंत ही वो अंकल को चेक करने जाता है, जिनकी सांसें चल रही थी वो बस बेहोश हो गए थे। फिर अगले दिन अतिन मूर्ति को विसर्जित कर देता है। उसके बाद ही उसे अनिमा का मैसेज आता है, वो उसे डेट के लिए पूछ रही थी। तो फाइनली अतिन की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया था। 2 दिन बाद अंकल को भी होश आ जाता है। होश में आती वो मूर्ति के बारे में पूछते हैं। अतिन बता देता है कि चिंता मत कीजिए, मूर्ति को विसर्जित कर दिया। अब अतिन तो उस कर्ज मूर्ति से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब वो बहकर किसी और जगह पहुंच गई थी, जहां पर हम 2 लड़कों को देखते हैं, जिनमें से एक के सामने वो देवी आती है और उसे भोग मांगती। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं आपको देवी मातंगी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ कि ये अकेली एक ऐसी हिंदू देवी हैं जिन्हें झूठा भोग लगाया जाता है। काफ़ी अलग तरह से इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि तंत्र की देवी है। अतिन सही से पूजा करता है तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता, लेकिन गलत सलत पूजा करके और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया, तभी उसके आसपास भूत प्रेत मंडरा रहे थे। इस कहानी में मूर्ति भी काइंड ऑफ कर्स टाइप की दिखाई गई है। बहुत भयानक तंत्र में उसका यूज भी किया गया था और शायद इसीलिए भी ये सब हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी भोग सीरीज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।